गेंदबाज बादल और जुड़े हुए सभी ऑनलाइन व्यूअर्स, असरार भाई, मारूफ भाई, मनीष, जस्मीन अंसारी, सबका कमेंट आता हुआ, जबकि इस समय थोड़ा सा खामोशी भरी खेल चलती हुई। इस बार फिर से धीमी गेंद, 3 कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था, धीमे हाथों से खेल कर देखा था कि फील्डर दूर खड़े थे और आंखों में इशारा किया और सिंगल पूरा कर लिया है। इस समय माखन लोग जीरो छोर से गेंदबाजी करते हुए, जबकि दूसरे छोर को बहवा होंडा छोर के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि आज के खेल में जाएगा और दोनों अंपायरों के 1-1 किलो पापड़ी शुद्ध घी वाली माखन लोग की तरफ से। हमारे मकसद की पहचान है रिकॉर्ड डॉट डिलीवरी, क्योंकि पहला छक्का जो आज के खेल में लगेगा उसे अगली गेंद आगे निकले कदमों का इस्तेमाल, इस बार अटैक किया था लेकिन कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं। पूर्व मध्य रेलवे दानापुर का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 19 रन। पहला ओवर बादल कनौजिया ने अपनी कोटी का 2 ओवर पूरा कर लिया, जबकि ये मुकाबला 21-21 ओवरों का। एक गेंदबाज 5 ओवर कर सकता है, से अधिकतम ओवर नहीं कर सकते हैं। पिच को बनाने का काम दुर्गा प्रसाद वर्मा जी की देखरेख में, उनके साथ फौरा अंसारी और जिंक क्रिकेट अकेडमी के सारे वो युवा क्रिकेटर जिन्होंने मिलकर इस साल 20वें साल को बेमिसाल बनाया है। अब की साल या अब की बार 20वीं बार। आप देख सकते हैं कमेंट्स से लगातार बारिश होती हुई। जुड़े हुए सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का फैज मेमोरियल समिति पूरे बक्सर के दर्शक का सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। साकिब उल गनी बिहार का कप्तान इस समय मोतिहारी के लिए कप्तानी करते हुए पिछले ओवर विकेट चटकाया था। इस बार फिर से फुलर लेस की डिलीवरी थी, बड़े शॉट का प्रयास पर लॉफ्टेड शॉट खेलने गए थे, लाइन को चुके थे। अंपायर ग्रुप में गोपालगंज से पिछले साल से जुड़े हैं राजेश यादव जी और उनके साथ शिवम कुमार तिवारी, बाकी संजीव कुमार तिवारी जो कि आरा से आते हैं। हाँ, पिछले साल से तीसरे साल है राजेश यादव जी जो कि गोपालगंज से आते हैं। फिर से शॉट अवेट कर इस बार फिर से हवा में और एक मिसफील्ड, एक आसान सा कैच वहां पर। साकिब उल गनी को बिलीव नहीं हो रहा है ये क्या हो गया, लेकिन ये भी गेम का पार्ट है, क्रिकेट का पार्ट है। अक्सर ये भी घटनाएं होती रहती है और इस बार बल्लेबाज को जीवनदान मिला है। गली की दिशा में सिंगल पूरा कर लिया है। स्कोर सिंगल की मदद से 21। चौथा ओवर पावर प्ले में अक्सर रन देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने दबदबा बनाया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला दानापुर ने किया था, लेकिन गेंदबाजी में साकिब उल गनी और बाबुल कनौजिया ने दम दिखाया है। खेला था 44 रनों की दिशा में, वहां और जाकर फील्डर पहुंचे हैं। बढ़िया संरक्षक भाग कर गए थे और कुछ रन बचाए हैं। इन 2 रनों के सहारे टोटल स्कोर 24 रन। ये वही साकिब उल गनी है जिन्होंने रणजी मुकाबलों में साकिब उल गनी क्यों चैंपियन खिलाड़ी है, उन्होंने फिर से साबित कर दिया था। फिर से थोड़ी सी फुलर लेस की डिलीवरी से आगे कदमों का इस्तेमाल करके लेफ्ट शॉट खेला था, लेकिन गेंद फलक में, जान हलक में और हलक में ही रहेगी। और मोतिहारी की टीम इस समय स्थिति में और दानापुर को दूसरा झटका लग जाएगा। 2 झटके या 2 सफलता मिली है और दोनों सफलता साकिब उल गनी के खाते में आई है। झटके लगे हैं, दोनों सफलता साकिब उल गनी ने अपने खाते में जोड़ी है। बाबुल कनौजिया पारी का पांचवा, अपने कोटे का तीसरा, ऑफिसर के बाहर और शॉट डिलीवरी। पिछले 4 ओवरों में आज के खेल में उतनी
बल्लेबाजी कहीं ना कहीं दबाव में दिखी है। अक्सर पावर प्ले में बल्लेबाजों का दबदबा देखा जाता है, लेकिन का कप्तान इस समय मोतिहारी के 2 विकेट चटका चुके हैं और पहली गेंद बैकफुट पर दाबने पर मजबूर किया था। अंदर आती है गेंद, धीमे हाथों से उसे ड्राइव किया था बैकफुट बॉलर, स्कोर नहीं। इस समय कहवा होंडा छोर से गेंदबाजी चल रही है, जबकि दूसरे छोर को